राम राम साहब, मैं भावना कौशिक और स्वागत है तारो न्यूज़ दौरारी में। अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलियो। आज आप पूछा गुड़ागोड़ जी के एजुकेशन जीपीएस एजुकेशन हब में जटे I-13 की प्रतिभाओं ने सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं विवेक आनंद ओब्रॉय। तो आप इजा को जो प्रोग्राम चल रहा है, अंदर जो प्रोग्राम चल रहे है वो मैं हमारे दर्शकों जरूर दिखाशा। हमारे साथ लगातार बने रहो, वीडियो ने पूरा देखना है। भारत माता की ये हुई ना बात, क्या खमागणी। सबसे पहले तो शेखावटी की इस पावन मिट्टी को, वीरों की भूमि को मैं नमन करता हूं। इस भूमि का जो योगदान है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप किसी भी घर में, किसी भी गांव में चले जाइए, दरवाजा खटखटाइए, वहां पे आपको भारतीय फौज, भारतीय सेना का यूनिफॉर्म टंगा मिलेगा। ये इस भूमि की कमाल है, ये इस भूमि की मिट्टी का कमाल योगदान है। मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मेरे पढ़ाई करेगी, जो उसे टीका लगाएगी, आशीर्वाद देगी, सही से स्कूल भेजेगी, उसका एग्जाम, जितनी चिंता बच्चे को नहीं होती उससे डबल चिंता माता को होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? रात को बेचारा बच्चा 2 बजे 3 बजे रात को तैयारी के लिए पढ़ रहा हो तो इतने चुप से एक हाथ आ जाएगा माँ का, गर्मा गर्म दूध का गिलास आ जाएगा, उसके बगल में रख के हाथ सर पे फेर देगी, बोलती बेटा पढ़ते हैं। सच है कि नहीं? जो माओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज्यादा है। इन लड़कियों को जब हमने सशक्तिकरण के लिए एजुकेशन की ताकत दी, तो जिस घर में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ गांव है ऐसे आज भी जहां पे अगर घर में एक रोटी है तो मर्द खाएंगे। जिन गांवों से हमने उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, उन गांवों में तो ये प्रथा चल रही थी मेरी बाजी, आसाम तो बहुत आगे है, बट बहुत पिछड़े इलाके हिंदुस्तान में जहां पे आज भी बिटिया से ये अपेक्षा की जाती है कि घर पे अगर खाना कम है तो पानी पी ले, पेट में चुन्नी बांध दे टाइट कस के और सो जा बेटा, जो दर्द होगा बर्दाश्त कर ले, क्योंकि खाना तो मर्दों को दिया जाएगा पहले, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है, वो जानते हैं उनके श्रम से घर में पैसा आता है। ये सोच, ये विचार, हालांकि औरतें भी मेहनत करती हैं, वो भी पत्थर तोड़ के पैसे कमा के लेके आती है, बंधुआ लेबर जो रहती हैं, मतलब कितने सारे दिहाड़ी लेबर जो काम करती हैं। महज 5-7 साल में जैसे ही हमारी पहली बच्चियां 12वीं के बाद आपके वोकेशनल ट्रेनिंग करके छोटे छोटे जॉब करने लग गए, सेवा का मौका, तो हमने क्या किया, रिक्शे में बैठ गए भैया। अब सिक्योरिटी वाले भी लटक लटक के बेचारे रिक्शे में चल रहे हैं हमारे साथ। जैसे जैसे पहुंचे अंदर गांव के, शहर के, वहां देखा तो इस स्टेज से आधा में 1/3 गर्म टीन के दीवार, टीन का छपरा, और हवा आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका, रोशनी हवा, टीन के अंदर जो छेद होते हैं ना, बस उसी छेदों से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है बस। और अंदर जानवरों को भी हम ऐसा नहीं रखते। 33 मासूम बच्चियां, सबसे बड़ी 13 साल की और सबसे छोटी महज 5 साल की। आप सोचिए, वहां से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने उन बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया। आपने मेरी मदद नहीं की तो आप समझ लीजिए 33 बच्चियां जिंदगी भर के लिए अपने जीवन को खो देंगी, आप समझ लीजिए। तो हम भी चल रहे कि ये क्या बात हो गई, तो बहुत बड़ी बात क्या है ये। उन्होंने कहा कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ ही किलोमीटर दूर इन बच्चियों को शोषित करके उनके घरों से गलत तरीके से उठाकर यहाँ व्यापार में लगाने के लिए, बंधुआ लेबर में लगाने के लिए बंद करके रखा हुआ। हमें लगा यार ये तो फिल्मों में भी नहीं होता,
असल जिंदगी में कैसे होगा? मैं कहा चलिए यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है। अच्छा सिक्योरिटी वाले सर टेंशन में बोले नहीं वो तो बहुत पुराना इलाका है। कहने लगे कि क्या मांगना है मांगिए, तो इंसान है, इंसान की फितरत में थोड़ा सा लोभ तो होता ही है। तो आदमी सोचने लगे भाई क्या मांगू, और धन मांगू, एक और फिल्म मांगू, और शोहरत मांगू, और क्या मांगू। हम सोच ही रहे थे और इतने समय में सामने जो किवाड़ था लल्ला का, भोग लगते ही वो किवाड़ खुला और जो ऊर्जा, जो तेज कृष्ण भगवान की ओर से हमने देखा, आंखों में आंसू आने लगे, मन चुप हो गया और अंदर से, हृदय से एक ही आवाज निकली, तू और कितना मांगेगा, इतना दिया है तुझे। और वही नतमस्तक होके आंखों में आंसू लेकर मैंने लल्ला के सामने सर झुकाया और मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना दिया, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत सब दिया, अब कुछ देना है तो मुझे सेवा का मौका दीजिए। क्योंकि सेवा जो है उसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता। आप कितने भी बड़े अरबपति हो, अगर आपका राजस्थान के हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया तो साइकिल चलाने वाला जो आपकी मदद कर सकता है ना उस समय, वो आपकी मदद कर सकता है। और आप अरबपति होने के बाद भी उस साइकिल वाले की मदद की जरूरत का हो। सही कह रहा हूं? दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक जिनको मदद की जरूरत है और अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं उसका, और दूसरा जो उस समय मदद कर सकते हैं। जीवन में सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त होती हैं। जीपीएस, जीआईएस, गुड़ा एजुकेशन हब में उस लेवल की सुविधाएं हैं। एक 3D प्रिंटर जो बहुत मुश्किल है बड़े से बड़े स्कूल में मिलना, आज हमारे यहाँ गुड़ा के बच्चे आप लोगों के विजन की वजह से, हमारे सहयोग की वजह से आज वो 3D प्रिंटर पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत गर्व होता है ये कहकर कि अब गुड़ा एजुकेशन हब के बच्चे, जीपीएस, जीआईएस के बच्चे, इस स्कूल का कंपटीशन अब कोटा, जयपुर, दिल्ली नहीं है। अब इन स्कूलों का कंपटीशन सीधा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन है। यहां पहुंच गए हम। भारत हमेशा से विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है और आगे भी विश्वगुरु रहेगा। 200-250 साल पहले जब अंग्रेज आए थे तो मकौले के, अगर आप चिट्ठी देख लो जो उन्होंने लिखकर भेजी थी क्वीन को, इंग्लैंड की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का गुरुकुल सिस्टम है, ये इतना महान सिस्टम है यहां विद्या देने की, और पौधा इतना बड़ा है इधर का कि जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इन पर हावी नहीं होंगे और हम इन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, कि हमारी गोरी चमड़ी है तो हम सुपीरियर हैं, हम आपके मालिक बन गए, हमारा जो बुद्धि है आपसे ज्यादा आगे है, तब तक ये हमें हमारे पैर के नीचे आएंगे नहीं। लिखित में उनकी चिट्ठी है मकौले की, लॉर्ड मकौले की, जो यहाँ के वाइसरॉय हुआ करते थे हिंदुस्तान के। तो पूरी कोशिश की उन्होंने ये कन्विंस करने के लिए, और कई जनरेशन ऐसे निकल गए जिन्हें लगा कि भाई गोरा साहब है और अच्छा जानता होगा, गोरे लोगों को ज्यादा पता है, हमें कम पता है। आज देखिए क्या हुआ है, पासा पलट गया है। आज भारत में लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि 2-3 हजार साल पहले कैलकुलेट कर चुके, चाहे वो ग्रेविटी की बातें हों, चाहे वो अलजेब्रा की बातें हों, इसी भूमि से। अब वो हरीश जी क्या कह रहे थे कि आपके पिताजी का नाम विद्या से शुरू होता है, और कह रहे थे कि आपने सभी बच्चों का नाम एस से शुरू किया, एस फॉर सक्सेस, लेकिन मैं कहूंगा एस फॉर सरस्वती। इसीलिए आपको विद्या के लाइन में इसलिए आप आए हो, इसे पूजा करने के लिए। आज मजा आता है सुन के कि वही गोरे जो कहते थे
कि हम सुपीरियर हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसे करो। बच्चों में क्षमता है, हमारे माँ बाप में, जो हमारा समाज है, उनमें वो कमिटमेंट है, लगन है। अमेरिका में आज क्या होता है, 15-16 साल का बच्चा हाई स्कूल करके खत्म कर ले अपना, तो कॉलेज जाने की जब सोचता है तो माँ बाप बोलते हैं खुद कमा ले बेटा, हम तेरे कॉलेज का पैसा नहीं भरेंगे, खुद जा कमा, खुद मेहनत कर, जॉब कर, फिर कॉलेज की सोच। सच बात है। और यहां माँ बाप 2 रोटी कम खाएंगे, 4 घंटे ज्यादा काम करेंगे, अपने जेवर अपनी जमीन लगा देंगे ताकि बच्चों की एजुकेशन में कोई कमी ना हो। ये फर्क है नजरिया, ये फर्क है अंदाज। तो आज कम पैसों में, मैं आज नायर साहब से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि जो हमने यहां पे इतना आलीशान गुड़ा में MIT का प्रैक्टिकल लैब लगाया है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का, रोबोटिक्स का लैब लगाया है, इतनी कमाल की चीजें मैंने देखी जो बच्चों ने बनाई है, यहाँ गुड़ा के बच्चों ने। हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ाया हमने, आज जो यहाँ के बच्चों ने उड़ाया। बेनीवाल जी बोले अगली बार आपको बिठा के उसी में भेजेंगे। और अपने बच्चों ने बनाया। मैं दंग रह गया कि इतने कम समय में लैब तैयार हुआ और इतने कम समय में बन भी गया और इतना जबरदस्त बन गया, इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल क्वालिटी का बन गया। पर कमाल की बात क्या है, जो आज जिस प्राइस पॉइंट पे ये लेबोरेटरी बन रही है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये कोर्सेज हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, आप यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, 20 से 100 गुना, 20 to 100 टाइम्स की कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एजुकेशन को धंधे की तरह नहीं करते। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब यह है कि पहले सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी। सरस्वती प्रधान है और इसीलिए हम कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस पे हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को पहुंचा सकते हैं। मेरा मन है, मेरा सपना है, बेनीवाल जी ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि हमारे यहाँ गुड़ा की मिट्टी से, शेखावटी की भूमि से एक ऑल इंडिया रैंकर निकाल दिया है, कोई एक बच्चा। और जो लेके आएगा, मैं आज सभी के सामने, ये कैमरास के सामने कमिटमेंट देता हूं, जिसने सिंगल नंबर की रैंकिंग निकाली 1 to 9, उस बच्चे की आगे की जितनी एजुकेशन हो, चाहे वो जो कॉलेज उंगली रखते हैं, बस मुझे यहां पढ़ना है भैया, वो सारी एजुकेशन की कॉस्ट I30 की तरफ से फ्री, पूरी स्कॉलरशिप। और तो और, क्योंकि उसके संघर्ष में, उसकी मेहनत में, उसके माँ बाप की मेहनत का रंग है, उसे उसके परिवार के साथ, उसके माँ बाप के साथ फॉरेन टूर पे मैं लेके जाऊंगा। सही है? अब मोटिवेशन है, नंबर लाओगे, रैंक लाओगे, बस। तो अब यही कहना चाहूंगा कि अगली बार मैं गुड़ा हूं और मैं आता रहूंगा। हाँ, नींद का खाना तो आना ही पड़ेगा भैया। बहुत जबरदस्त लग रहा है, मॉडल को बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर आप सब माँ बाप से यही मैं विनती करूंगा कि मिन्नत यही है मेरी कि इसी तरह, इसी प्यार, इसी कमिटमेंट के साथ में आप बच्चों को प्रेरित करते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। तनाव मत लीजिए, प्रेशर मत डालिए, प्रोत्साहन जरूरी है, तनाव नहीं। उनको, उनका उत्साह बरकरार रखना है, उन्हें ताने नहीं मारना है। डांट कम, प्यार ज्यादा, खासकर माओं के लिए डांट कम, प्यार ज्यादा। बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। मेरा ये सपना है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो, I30 गुड़ा एजुकेशन हब हमारा, और यहाँ से सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े बड़े नाम यहाँ से जुड़े। और हमारे बच्चे आज, जैसे हम बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई गूगल का CEO इंडियन है, या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, बड़े बड़े पदवी पे पहुंचे हैं लोग, हम यही चाहते हैं कि गुड़ा का नाम रोशन करें।
इसीलिए वहां पे जो आप इंटर करेंगे तो वहां लिखा है तपोस्थली। ये तप सिर्फ बच्चों का नहीं है, पूरे परिवार का है, हर टीचर का है, हर एजुकेशनिस्ट का है, हम सब का तप है। और इसका तप का फल हमारे बच्चों को मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की थैंक यू सो मच सर। गुड़ा के इतिहास के यादगार पल, गुड़ा की धरती हमेशा याद रखेगी। सर ने अपने